आज के दिन के गए जो हमारा स्टॉक है वो टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इस कंपनी की मैं बात करूँ तो ये मार्केट के अंदर लिस्टेड तो 2008 से है, कितना 2008 से है, लेकिन 2008 से मैं बात करूँ तो 2020 तक इस कंपनी के अंदर कुछ भी मूवमेंट नहीं था। 2020 के बाद इस कंपनी के अंदर ज़बरदस्त एक रैली देखने को मिली। 2020 की मैं बात करूँ तो इस कंपनी की आप देखो कितना स्टॉक की प्राइस देखने को मिल जाती थी, लगभग मैं बात करूँ तो लगभग 25 से 30 रुपया, देखो आप कितना है 24 रुपये देखने को मिलती थी 2020 के बाद 20 के अंदर। और 2020 के बाद इस कंपनी की मैं बात करूँ तो लगभग रिटर्न की मैं बात करूँ तो देखो आप कि 1 मिनट में बराबर कर लेता हूँ, लगभग 2200 टका के ऊपर इस कंपनी का जो रिटर्न है वो हमें देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 2200 टका से भी ऊपर है। 1 मिनट थोड़ा मैं प्रॉपरली कर लेता हूँ। अभी आप देखो कितना है 2020 के बाद इस कंपनी का रिटर्न देखो 2600 टका का रिटर्न देखने को मिलता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त 2020 के बाद इस कंपनी के अंदर जो जंप है वो हमें देखने को मिल जाती है। 5 साल का रिटर्न की मैं बात करूँ तो लगभग 600 से 700 टका का रिटर्न देखने को मिलता है। 1 साल की मैं बात करूँ तो लगभग 400 टका का रिटर्न इस कंपनी के अंदर लास्ट 1 साल के अंदर भी इस कंपनी ने रिटर्न है वो दिया हुआ है। तो ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। इस कंपनी की हम आगे बात करते हैं तो इस कंपनी के बिजनेस की हम बात करते हैं तो ये कंपनी वो ट्रेन से लिए काम कर रही है। मतलब मैं बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं तो पैसेंजर कोच, मेट्रो ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो मतलब ट्रेन से जुड़ी कंपनी है, सब ट्रेन का ही ये कंपनी है वो ट्रेन के लिए काम कर रही है। आगे हम बात करते हैं इस कंपनी की मार्केट कैप की तो 7,800 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। तो मार्केट कैप के हिसाब से मैं बात करूँ तो कंपनी बहुत ही छोटी है और अगर जितनी कंपनी है वो छोटी रहेगी उतना ही रिस्क कंपनी के अंदर ज़्यादा रहता है। तो आपको अगर इस कंपनी के अंदर निवेश करना है तो रिस्क आपको लेकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कैप जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही रिस्क कम, और मार्केट कैप जितना छोटा रहेगा उतना ही आपको इस कंपनी के मतलब कोई भी कंपनी रहेगी मार्केट कैप जितना कम रहेगा उतना ही रिस्क ज़्यादा रहता है। इस कंपनी की मैं बात करूँ तो बहुत ही छोटी कंपनी है और आपको इतना ही इस कंपनी के अंदर रिस्क भी देखने को मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं तो इस कंपनी का अभी जो क्वार्टरली नंबर आया है तो नंबर की हम बात करते हैं तो आप देखो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो जून 2023 की बात करूँ तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 62 करोड़ देखने को मिल जाता है। लास्ट क्वार्टर की मैं बात करूँ तो 48 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। और 1 साल पहले मैं बात करूँ जून 2022 की तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 0 था। तो गाइज इस साल में बात करूँ तो मतलब ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही तगड़ी जंप देखने को मिलती है। इस क्वार्टर के अंदर 62 करोड़ का प्रॉफिट, लास्ट जून की मैं बात करूँ तो 0 था कंपनी का नेट प्रॉफिट है। और लास्ट क्वार्टर की मैं बात करूँ उसके अंदर भी बहुत ही अच्छा, मतलब लास्ट क्वार्टर भी बहुत ही अच्छी जंप देखने को मिल जाती है। आगे हम बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर है वो ऑलमोस्ट 45% होल्ड कर रहे हैं, 44.96 45% प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करूँ तो दिसंबर 2022 के अंदर कितना था 5%, सीधा जंप कितना हुआ है 12.60% देखने को मिलता है। तो बहुत ही तगड़ी जंप देखने को मिलती है फॉरेन इन्वेस्टर की भी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूँ तो सीधा 6% से बढ़ के भी 9% देखने को मिलता है। दिसंबर 2022 की बात करूँ तो होल्ड 6% कर रहे थे, अभी मैं बात करूँ जून 2023 की तो 9% होल्ड कर रहे हैं। और पब्लिक की मैं बात करूँ तो 33% होल्ड कर रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी देखने को मिल जाती है। अगर इस कंपनी की मैं बात की, अगर इस कंपनी के अंदर निवेश करना है तो आपको एक रिस्क लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है। बाकी ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। रिटर्न की मैं बात करूँ तो आपने देखा ही रिटर्न भी इस कंपनी के अंदर 5 साल के अंदर भी इस कंपनी ने 600 से 700 टका का रिटर्न दिया। लास्ट 1 साल के अंदर भी इस कंपनी ने 400 टका का रिटर्न दिया। 2020 के बाद इस कंपनी के अंदर हम रिटर्न की बात करते हैं तो 2200 टका का रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। बस इस कंपनी के अंदर एक रिस्क है, वो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अगर इस स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करना है तो। बाकी ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज इस चैनल पे भी नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो। बाकी इस ऐसे ही इस चैनल के ऊपर जो वीडियो वो आपको मिलते रहेंगे। बाकी एक वीडियो को लाइक भी कीजिए गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो।